औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। खुदावंद आलम ने कुरान मजीद में वादा किया है कि हमने कुरान मजीद को नाजिल किया है, हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। आज जैसा कि आप हज़रात के इल्म में है, बदबख्त ज़मान जिसे हम कहें रुशदी ज़मान वसीम मुर्तद ने, ज़ाहिर सी बात है आप भी इस बात को मुलाहिज़ा कर चुके हैं और मालूम है आपको कि ये ख़ुद बोल नहीं रहा है बल्कि इसको बुलवाया जा रहा है। और इसने इससे पहले भी कई बयानात दिए हैं और जो एक सहूनी साजिश है उसका ये आले कार है। और उसके अलावा जो हमारे हिंदुस्तान में आरएसएस या आप कहें जो मजहबी शिद्दत पसंद अहले हुनूद की तंजीमें हैं, चाहे वो आरएसएस हो या विश्व हिंदू परिषद हो, बजरंग दल हो, जो भी हो, ये सब तंजीमें मुसलमानों के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ और मुसल्लमात इस्लामी के ख़िलाफ़ मुसलसल कोशिश में लगी हुई हैं। और उन्होंने एक ज़रिया तलाश किया है और वो वसीम रिज़वी। ज़ाहिर सी बात है न इसने किसी स्कूल में दर्स हासिल किया है, न इसने कहीं तालीम हासिल की है। मैं कहता हूँ कि ये कुरान मजीद भी सही तरीक़े से नहीं पढ़ पाता होगा, इसको इस्लामी तालीमात का थोड़ा सा भी इल्म नहीं है, वरना ये आले कार न बनता। आप गौर करें, देखें कि ये कुरान मजीद की जो आयात इसने पेश की है कि 26 आयात, और इसमें अक्सरन वो आयात हैं कि जिसमें जिहाद का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। और इसने जिहाद के मानी को नहीं समझा है कि जिहाद के मानी क्या होते हैं। देखिए, जिहाद अरबी का लफ्ज़ है जुहद, जीम है दाल, मादा इसका है जिसके माने कोशिश करने के होते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं एक बात की वजाहत कर दूं कि जिहाद ठीक है, हमारे यहाँ फ़ुरुआत में जो है वो जिहाद 6ठे नंबर पर है, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद, जिसके माने ये हैं कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हुक्म से दुश्मन से, अब देखें इस्तिलाही माना है, लुग़वी माना है और मफ़हूमी माना क्या है, वो सब अलग अलग हैं, उसकी तफसीलात मैं नहीं अर्ज़ करूँगा। लेकिन जो आम तौर से जिहाद के माने लिए जाते हैं वो ये कि दुश्मन के ख़िलाफ़ तलवार चलाना और जिहाद करना मैदान जंग में, ये जिहाद। लेकिन इसके आप लफ्ज़ी माना देखेंगे तो कोशिश के होते हैं, जिहाद के माने कोशिश करने के होते हैं। तो अब जिहाद क्या माने इसके हैं, आप क्या माने लेंगे? क्या जिहाद के माने सिर्फ़ यही हैं कि दुश्मन और जो कुफ़ार हैं उनके ख़िलाफ़ तलवार चलाई जाए? नहीं, हरगिज़ नहीं। सबसे पहली बात यह है कि जिहाद ग़ैबत इमाम में नहीं है। जिहाद के लिए इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुज़ूर ज़रूरी है। आजकल जो हम कर सकते हैं, अगर दुश्मन ने हमला किया, दिफा हो सकता है, जिहाद नहीं हो सकता। बात यह कि जिहाद वो सोचता है जिहाद है ही नहीं, ग़ैबत इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम में जिहाद है ही नहीं। तो ये ख़ुद ब खुद इससे होता है कि ये जिहाद के माने जो कुरान मजीद की आयतों को इसने लिया है, जो दूसरे लेते हैं, वो नहीं है। जिहाद जुल्म से जिहाद, जिहाद जहालत से जिहाद, यानी हम इस बात की कोशिश करें कि लोगों को सही रास्ते पर लेके आएँ, ये भी जिहाद है। जिहाद के माने ये हैं कि हम लोगों को तारीकियों से निकाल कर नूर के रास्ते पर लेके आएँ। जिहाद के माने ये भी हैं कि हम लोगों को बुराइयों से निकाल कर अच्छाइयों पर लेके आएँ। जिहाद मुख्तलिफ़ माने हैं जिहाद के, तो ये इसने गलत माने लिए हैं मुराद, इसको मालूम नहीं है। अच्छा, एक मैं वाक़या आपको इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर का अर्ज़ करूँ, आपके इल्म में होगा, सिर्फ़ सरसरी तौर से, कि इसहाक़ इब्न कंदी ने किताब तनाक़ुज़ुल कुरान, यानी कुरान मजीद ये मुख्तलिफ़ आयातें हैं जो एक दूसरे से तनाक़ुज़ अख्तियार करती हैं, उसको जमा किया और उसने कहा कुरान मजीद में तनाक़ुज़ात पाए जाते हैं, ये आयत कुछ कहती है, ये आयत कुछ नहीं। मैं बतौर मिसाल आपके सामने कि एक चीज़ों को पेश करता हूँ, दो एक आय करीमा को। मसलन एक आय करीमा कहती है कि निकाह करो 1 से, 2 से, 3 से और 4 से, लेकिन उसके साथ अदालत तुम नहीं कर सकते। दूसरी आय करीमा अदालत तुम नहीं कर सकते। तो अब यहाँ अदालत के माने क्या हैं? अदालत के माने
अदालत अगर कर सकते हो नान नुफ़्क़ा में, मकान में, यहाँ अदालत हो सकती, लेकिन क़ल्बी जो मोहब्बत है उसमें तुम नहीं कर सकते अदालत। तो वहाँ माने कुछ और हैं, तनाक़ुज़ यहाँ नहीं पाया जाता। कुरान और बहुत सी मिसालें हैं कुरान मजीद में जो एक आयत ज़ाहिरी तौर से एक आयत दूसरी आयत के मुखालिफ नज़र आएंगी। तो उसने जमा किया इनको और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में पेश किया कि यह कुरान तनाज़ुज़ पाया जाता। तो इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक शागिर्द के ज़रिए से यह पैगाम पहुँचाया कि जाकर इसहाक़ इब्न कंती से कह दो कि आयत जिसने भेजी है, जिसने कुरान मजीद को नाजिल किया है, जिसने आयत को नाजिल किया है, अरबी में अल्फाज में जो कहने वाला होता है उसका मानी जो मुराद लेता है, क्या दूसरा वो शख्स मुराद लेता है, यानी जो शख्स जो लफ्ज़ कहता है उसकी मुराद क्या है वो तुमको नहीं मालूम है। हो सकता है कुरान मजीद में जो अल्फाज हैं, कहने वाला कुरान मजीद खुदावंद आलम है, भेजने वाला नाजिल करने वाला उसकी मुराद कुछ है। जब इसहाक़ इब्न कंदी ने इसको सुना तो उसने उन आयात को जो तनाक़ुज़ुल कुरान की किताब जमा की थी उसने आग लगा दिया और कहा कि इमाम सही फरमाते हैं। तो ये चीज़ सोचने के काबिल है कि कुरान मजीद, अच्छा ये तहरीफ़ से मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ करूँ कि आया कुरान मजीद में तहरीफ़ वाक़ हुई है। देखें उलमाए तशय्यो की अक्सरियत जो है और मोतबर जो हैं उन्होंने साफ़ तरीक़े से कहा है, सबका इत्तेफ़ाक़ और एतक़ाद है कि कुरान मजीद में कोई तहरीफ़ नहीं वाक़ हुई है। हाँ, तरतीब नुज़ूल जो है यानी बाज़ आयात और बाज़ सूरे जो हैं वो आगे पीछे हो गए हैं, कोई सूरे, इसलिए आप देखें ज़ाहिर सी बात है कि सबसे पहले आयात, सबसे पहला सूरह कौन नाज़िल हुआ? सूरह इक़रा। अब ये सूरह इक़रा 30वें पारे में है, होना चाहिए था पहले पारे में, सबसे पहले होना चाहिए था, लेकिन तरतीब के एतबार से 30वें पारे में है। तो इस बात पर इत्तेफाक है कि लेकिन इस कुरान मजीद में जो बैन दफ्तियैन है हमारे दरमियान सामने 30 पारों का, जिसके हमने कहा है 114 सूरे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होकर वन्नास पे ख़त्म होता है, इसमें कोई कमी और ज़्यादती नहीं हो सकती है। हत्ता कि उलमा और फ़ुक़हा और आयात इज़ाम और मराजे किराम का फ़तवा भी है कि जो कोई शख्स इसमें ज़ेरो ज़बर का भी इनकार करे, कमी और ज़्यादती का भी इक़रार करता है, वो शख्स दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है। अच्छा, हमने एक जुमला कहा और आप मुसलसल सुनते रहते हैं इसके बारे में कि ये मुर्तद हो गया, वाक़ई मुर्तद हो गया है। मुर्तद दो किस्म है, आप इस्तिलाह अगर उठा कर देखें मुर्तद की, तो मुर्तद फ़ितरी और मुर्तद मिल्ली। मुर्तद फ़ितरी जिसके माँ बाप में से कोई एक मुसलमान रहा हो इनक़ाद नुतफ़ा के वक्त, तो ज़ाहिर सी बात है ये वसीम रिज़वी इसके माँ बाप तो मुसलमान है ही हैं, तो लिहाजा ये मुर्तद फ़ितरी हुआ। अब मुर्तद फ़ितरी मुर्तद मिल्ली का फ़र्क किताबों में तफसील के साथ है कि अगर वो मुर्तद मिल्ली जो है वो तौबा करे तो तौबा कबूल हो जाएगी, और ये भी तौबा करे मुर्तद फ़ितरी तो तौबा अक्सर उलमा ने लिखा है कि कबूल हो जाएगी, लेकिन ये है चूँकि इसने अभी तक तौबा नहीं की है, अभी तक अपनी बात पर ये कायम है, लिहाजा ये मुर्तद इसके होने में कोई शक नहीं है, दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो गया है, इसलिए कि कुरान मजीद मुसल्लमात से है और जो मुसल्लमात का इनकार करता है वो दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो जाता है, लिहाजा इस बारे में कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, और इसके अहकाम भी हैं कि अगर कोई शख्स मुर्तद हो गया है तो क्या वरासत से महरूम कर दिया जाएगा। मैंने अपना एक बयान मकतूबी सूरत में पहले इससे पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, लेकिन ये वीडियो की सूरत में पहली मरतबा ये बयान दे रहा हूँ, चूँकि आप मुर्तद के अहकाम में देखेंगे तो ज़ौजा ख़ुद ब खुद जुदा हो जाएगी, यहाँ तलाक़ की भी ज़रूरत नहीं है, चूँकि मुर्तद हो गया शौहर, लिहाजा वो ज़ौजा ख़ुद ब खुद इससे अलहदा कर दी जाएगी और इद्दे के बाद वो आज़ाद हो जाएगी, वरासत से महरूम कर दिया जाएगा। लिहाजा ये वसीम मुर्तद हो चुका है, ये दायरे इस्लाम से ख़ारिज हो चुका है, और इसको अब अल्लाह तबारक व तआला अगर तौबा करता है, हालांकि अभी तक इसने तौबा नहीं की है, तो लिहाजा इस्लाम से ख़ारिज हो चुका है। मैं उन तमाम बयानात जिन लोगों ने भी, हर एक का फ़रीज़ा बनता है, हर एक के लिए ज़रूरी है कि वो मुसल्लमात इस्लामी पर अगर कहीं से भी कोई शख्स हमला आवर होता है तो हर एक के लिए ज़रूरी है कि उसके ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए, और जिस एतबार से भाई अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर के मरातिब हैं कि पहले लफ्ज़ी एतबार से, फिर उसके बाद लग़वी एतबार से, और उसके बाद कतबी सूरत से, पहले डांट कर, फिर उसके बाद जिसके अंदर जितनी ताकत हो उस एतबार से वो शख्स
अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करें। तो हर एक के लिए कुछ साल पहले आपको याद होगा सलमान रुश्दी ने उसने भी आयात कुरानी से मुतल्लिक़ इसी तरीक़े कुछ इनकार किया था। तो सरज़मीन क़ुम से आयतुल्लाह ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने फ़तवा दिया था सलमान रुश्दी के क़त्ल का, और लिहाजा आज भी हम मराजा किराम की खिदमत में अर्ज़ करते हैं, इंशाअल्लाह उन तक बात पहुँचाई गई है, पहुँच चुकी है इंशाअल्लाह। फ़तवे भी बाज़ आ चुके हैं कि, और इंशाअल्लाह एक जामे तरीक़े से हम लोग मुत्तहिद होकर इस बात पर आमादा हो जाएं कि आइंदा अब किसी में ये जुर्रत और हिम्मत न हो कि वो मुसल्लमात इस्लामी के ख़िलाफ़ ज़हर अफ़शानी करे और कुछ ऐसा बात कहे कि जो हमारे क़ुलूब को जरीहादार कर दें। लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि हम उसूली एतबार से दायरे इस्लाम में रहकर और क़वानीन इस्लामी और हुकूमत हिंद के क़वानीन के दायरे में रहकर इसके ख़िलाफ़ हर तरह की चाराजोई करेंगे कि जो उसने हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाई है। ज़ाहिर सी बात है ख़ुद ये नाम का शिया है, लेकिन इसने इससे पहले भी बाज़ बयानात दिए कि जो इस पर इस एतबार से सादिक़ आते हैं कि इसने दायरे इस्लाम से ख़ुद ब खुद ऐसे असबाब फ़राहम किए हैं कि अपने को इसने दायरे इस्लाम से ख़ारिज कर लिया है। लिहाजा सारे उलमा का तकरीबन जहाँ तक मैंने बयानात देखे हैं या सुने हैं, सब ने इसके मुताल्लिक़ मुर्तद होने को कहा है, और सही सी बात है कि ये मुर्तद हो चुका है मुसल्लमात इस्लामी पर। इसने अपनी ज़बान को बेलगाम किया है और ज़हर अफ़शानी की है, और आयात कुरान के मुताल्लिक़ इसने गलत तरीक़े से जो पेश की है बातों को, हम उसकी सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और खुदावंद आलम से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इस शर और इस फितने को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।